हेलो वीवियर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के टॉपिक को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिस तरह हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और जिस तरह हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जिस तरह हम एक वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वेन एवर वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, तो हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो रिजल्ट आता है, हमारे पास दो काइंड ऑफ रिजल्ट आता है। तो मीन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है और ऑफ टू काइंड। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम इसी वेक्टर प्रोडक्ट को और स्केलर प्रोडक्ट को हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को, स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। इसका डिफिनीशन है, इट स्टेट दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट इज अ स्केलर आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मीन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो फिर हम इसी प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हमारे पास, तो लेट सपोज हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है और इसी प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर्स लाई है। एक वेक्टर हमारे पास ये है विच इज़ वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है वो वेक्टर हमारे पास ये है विच इज़ कॉल्ड वेक्टर बी। अब हम वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका रिजल्ट स्केलर आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर बी जो है वो प्लेन में लाई है। तो अब इसके हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास ये है विच इज अलोंग वेक्टर ए एंड दिस इज कॉल्ड बी कॉज ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये है विच इज अलोंग वाई एक्सिस एंड इज कॉल्ड बी साइन ऑफ थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो हमारे पास अफेक्टिव कंपोनेंट हैं, दिस इज बी कॉज ऑफ थीटा आर कॉल्ड अफेक्टिव कंपोनेंट। तो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट में वेक्टर बी का क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लेते हैं, इसे हम दूसरे एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा दैट ए एंड टू बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू ए बी एंड टू कॉज ऑफ थीटा। मीन ए डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास दिस इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास किसी भी किस्म का डायरेक्शन नहीं होता। तो अब इसी प्रोडक्ट का, मीन ए और बी के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा ग्राफ के ऊपर वो क्या होगा। ए बी के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम वेक्टर बी के हेड से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये जो एरिया आता है, दिस एरिया गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये हमें ए बी का मैग्नीट्यूड जो है
वो गिवन करता है। दिस इज द ग्राफिकल मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड दिस आपके पास प्रोडक्ट। तो अब आगे आपके पास अनदर एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुई है और उसका जो रिजल्ट हमारे पास स्केलर आया हुआ है। तो अब अनदर एग्जाम्पल हमारे पास जो है दिस इज वर्क। वर्क को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। तो अब इसी प्लेन में हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग आपके पास डिस्प्लेसमेंट एस इज अलोंग एक्स एक्सिस। और जो हमारे पास एफ है दिस इज अलोंग आपके पास इन अ प्लेन। तो अब यहां पे हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है, इसी ओरिजिन पॉइंट के ऊपर हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पे जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट इसका ये है, दिस इज कॉल्ड एफ कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट इसका ये है विच इज कॉल्ड एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। तो यहां पे जो एफ कॉस ऑफ थीटा है दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव कंपोनेंट। ये किस तरह इफेक्टिव कंपोनेंट है अब देख लें। लेट सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं एंड दैट वे। तो आप यहां पे अब ये फोर्स जो है दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट इस फोर्स का ये है विच इज एफ कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका ये है विच इज कॉल्ड एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसके आपके पास ये दो कंपोनेंट हैं फोर्स के। तो अब यहां पे जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ये ब्लॉक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इस फोर्स के एफ की वजह से दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा, मीन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ब्लॉक। तो मीन यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे जो वर्डन हुआ है दिस इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉट ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मीन यहां पे वर्डन एफ कॉस ऑफ थीटा की वजह से हुआ है, एफ साइन ऑफ थीटा की वजह से नहीं। तो इस वजह से हम एफ कॉस ऑफ थीटा को इफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो अब सेम इज द केस, यहां पे ये एफ है तो एफ कॉस ऑफ थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट यहां पे इसका है। तो अब हमारे पास अगर हम एफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है दिस इज इक्वल टू वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन हम लिख सकते हैं दैट W इज इक्वल टू एफ डॉट एस आपके पास एंड इज इक्वल टू एफ एस एंड टू कॉस ऑफ थीटा। या हम इसे लिख सकते हैं दैट W इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा एंड टू आपके पास एस which will be equal to W is equal to F cos F S and to cos of theta, where F is force and S is आपके पास displacement covered by the body and theta आपके पास cos of theta is the angle between force and displacement। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे explain कर लिया कि यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर हम जब ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो वर्डन हो रहा है W ब्लॉक के ऊपर दिस इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इस वजह से हम फोर्स को इफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन आपके पास इन द ग्राफ। सो ड्रा अ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है दिस एरिया गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड है। मीन वर्क W इज इक्वल टू वर्क W इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्क जो है वो इसी राइट एंगल ट्राइंगल का आपके पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का आपके पास क्या है, ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड देता है। दैट एरिया ऑफ द दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो गया।
तो ये तो हमारे पास वीवीआर स्केलर प्रोडक्ट हो गया। स्केलर प्रोडक्ट के हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जस्ट लाइक हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास, दिस इज एम जी डॉट एच, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं स्केलर प्रोडक्ट के। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम ये डॉट जो पुट करते हैं, ये हम क्यों पुट करते हैं? दिस इज ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, और या हम इसे कहते हैं कि हम इसे पहचान के लिए ड्रॉ करते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट हैं। तो अब अगर हम देख लें तो यहाँ पे फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस किस्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, या हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मीन हम इस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान पहचान के लिए हम क्रॉस प्लॉट करते हैं। तो अब ये क्या है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट इज अ वेक्टर आर कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब आपके पास इसका एग्जाम्पल आपके पास इस फॉर्म में होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेन है। पहले हम दो वेक्टर्स का एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम इसमें फिजिकल क्वांटिटी का भी एग्जाम्पल लेंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है विच इज वेक्टर ए, जो लाई है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास है विच लाई इन अ प्लेन, जो हमारे पास प्लेन में लाई है। तो दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के साथ हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस बार हम वेक्टर बी को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कंपोनेंट, ये आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट है, और काज ऑफ थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एंड टू बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब इसका जो प्रोडक्ट होगा ये एक वेक्टर होगा। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को मालूम करना चाहते हैं तो हम इस वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे इमेजिनरी, और साथ में एस वेक्टर को भी एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आया हुआ है एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये इसी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया। चूंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट एक वेक्टर है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी एन यूनिट वेक्टर। तो अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? सो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी नॉर्मल टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाई। सो द डायरेक्शन ऑफ that product will be along y axis. This is the direction of that product. तो अब अगर हम b को a के साथ मल्टीप्लाइड कर लें, b के साथ a को मल्टीप्लाइड कर लें, so that will be आपके पास ये किस चीज की इक्वल होगा? that will be equal to minus ba sin of theta and to n unit vector. So that will be आपके पास the magnitude of that product. तो इस बार इसका जो डायरेक्शन होगा that will be along negative y axis, along negative y axis, negative y axis के along इसका प्रोडक्ट होगा। तो अब हमारे पास अगर हम फिजिकल क्वांटिटी में इसका एग्जांपल लेंगे तो वी विल डिस्कस टार्क। तो टार्क का हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि टार्क हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेन है इन द फॉर्म ऑफ दैट, ये हमारे पास प्लेन है। अब टार्क इज इक्वल टू आर एफ, तो मूवमेंट आर्म जो है इट इज अलोंग हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज मूवमेंट आर्म, ये हमारे पास मूवमेंट आर्म है। और फोर्स जो है दिस इज आपके पास इन अ प्लेन, वो प्लेन में लाई है, वो क्या है? प्लेन में लाई है। अब हम आर के साथ एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन हम आर
क्रॉस एफ जो है वो मालूम कर रहे हैं। क्रॉस हम यहाँ पे इस वजह से पुट कर रहे हैं ताकि हम इसकी पहचान कर सकें कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब हमारे पास, अब हम आर के साथ एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस बार जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा दैट विल बी आपके पास द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स की वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये इसका इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। सो हम फोर्स के वर्टिकल मीन यहाँ पे आपके पास उतना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा जितना आपके पास एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ऐसे हम लिख सकते हैं दैट आर एफ इज इक्वल टू आर एन टू एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा and is equal to n unit vector. So torque is equal to r cross f, r cross f, and is equal to r f n to sine of theta and to n unit vector, where n is the आपके पास डायरेक्शन ऑफ द टार्क। सो टार्क इज इक्वल टू, टार्क हमारे पास इक्वल है आर एफ साइन ऑफ थीटा एन टू एन यूनिट वेक्टर के इक्वल है। सो दिस इज आपके पास टार्क। तो अब डायरेक्शन ऑफ टार्क एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑन द ग्राफ। सो अब यहाँ पे हम इसके डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल, यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से हम इसके डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। सो अब हम आर के साथ एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ टार्क विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सेस। सो दिस इज आपके पास डायरेक्शन ऑफ टार्क। एफ यू मल्टीप्लाई एफ टू आर, एफ टू आर। अगर हम आर एफ के साथ आर को मल्टीप्लाई कर लें सो डायरेक्शन विल बी along negative y axis, negative y axis. सो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इसे एक्सटेंड कर लें हॉरिजॉन्टली और इसे एक्सटेंड कर लें प्लेन में, तो ये दोनों किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, एक एरिया बनता है। सो इसी एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क, ये टार्क का मैग्नीट्यूड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसी टार्क का जो मैग्नीट्यूड आपके पास इस चीज के इक्वल है, और हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ टार्क है, सो दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन एट विच इट लाइज, जो इसमें ये लाई है। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, what are the characteristic of cross product? There are several characteristic of cross product and scalar product आपके पास। तो characteristic of vector product, तो वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक, तो इनमें से सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है दैट एट डज नॉट ओबे, एट डज नॉट ओबे कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, कमोटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। मीन इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। सो दिस शुड बी नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आता है। और सेकेंड जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है दैट इट डज नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे, किस चीज को ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे पैरेललिज्म, ये पैरेललिज्म को ओबे नहीं करता, पैरेललिज्म को ओबे नहीं करता। पैरेललिज्म का क्या मतलब है? पैरेललिज्म का मतलब है कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। मीन आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इस वजह से हम कहते हैं इट डज नॉट ओबे आपके पास पैरेललिज्म। और नंबर थर्ड वन जो इसकी प्रॉपर्टी है, थर्ड वन एट ओबे, ये ओबे करता है, किस चीज को ओबे करता है?
ऑर्थोगोनैलिटी को, इट ओबे ऑर्थोगोनैलिटी, ये ऑर्थोगोनैलिटी को ओबे करता है, इट ओबे ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है? पैरेलल, परपेंडिकुलर। अब लेट सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर है, एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, मीन ऑर्थोगोनल है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट होगा इट विल नॉट बी जीरो, मीन आई क्रॉस जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू आपके पास 1, आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, या आई क्रॉस के इज इक्वल टू 1, या आपके पास के क्रॉस आपके पास जे इज इक्वल टू 1, मीन ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलरिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस वजह से हम कहते हैं कि ये ओबे करता है ऑर्थोगोनैलिटी को। और आपके पास जो नंबर 4th नंबर पे है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट, मीन ये सेल्फ प्रोडक्ट को ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे सेल्फ प्रोडक्ट, ये सेल्फ प्रोडक्ट को ओबे नहीं करता। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि हम एक वेक्टर को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लें, वेक्टर ए को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो वो जीरो होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट। वेलोसिटी को खुद के साथ मल्टीप्लाइड कर लें तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट डज नॉट ओबे सेल्फ प्रोडक्ट, ये सेल्फ प्रोडक्ट को ओबे नहीं करता। तो इसके बाद हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड आपके पास नंबर 3rd नंबर पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किस चीज का? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक। तो आप स्केलर प्रोडक्ट के भी हमारे पास सेवरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1st वन जो है एट ओबे, ये ओबे करता है, ओबे कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो क्या है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी मीन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हम ए के साथ बी को मल्टीप्लाइड कर लें या बी के साथ ए को मल्टीप्लाइड कर लें, रिजल्ट विल बी सेम। सेकेंड आपके पास जो है ओबे पैरेललिज्म, ये पैरेललिज्म को ओबे करता है। पैरेललिज्म मीन दो वेक्टर्स है और वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड कर लें तो इसका रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। यह हमारे पास इस केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे नहीं, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो है जे डॉट जे, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 या के डॉट के इज इक्वल टू 1। और स्केलर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में ये हमारे पास किस चीज़ की, ये आपके पास ये है। सो आपके पास आई डॉट आई इज इक्वल टू आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? दिस इज इक्वल टू आपके पास 1 की इक्वल है, मीन दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। और नंबर 3rd वन प्रॉपर्टी जो हमारे पास है इट ओबे सेल्फ प्रोडक्ट या इट डज नॉट ओबे ऑर्थोगोनैलिटी। पर ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरिटी, ये ऑर्थोगोनैलिटी और परपेंडिकुलरिटी को ओबे नहीं करता। तो अब ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है? मीन दो वेक्टर्स है और वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड कर लें, मीन ए डॉट बी हम कर लें, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। या हम आई के साथ मल्टीप्लाइड कर लें जे को, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। आई के साथ के को मल्टीप्लाइड कर लें
तो रिजल्ट 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई के साथ जे क्या है, वो ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, और आई के बी परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से हम कहते हैं डज नॉट ओबे ऑर्थोगोनैलिटी। और फोर्थ नंबर पे जो है आपके पास, दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट, मीन इट ओबे सेल्फ प्रोडक्ट। ये सेल्फ प्रोडक्ट को ओबे करता है। तो मीन हम लिख सकते हैं ओबे सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि जब हम एक वेक्टर को खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। अब अगर हम लेट सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है और ए वेक्टर ए है, तो अब अगर इस वेक्टर ए को हम खुद के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा। या हम वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। जस्ट लाइक इन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सेल्फ प्रोडक्ट में है, मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी डॉट वी। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट। तो मीन स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ओबे करता है किस चीज को? आपके पास स्केलर प्रोडक्ट को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट को ओबे करता है। सो ये हमारे पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, मीन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर।